गिरिराज हूँ के वो अधम, निष्ठुर ने निर्गुण छू। मन वचन ने काया थकी, हूँ सर्व पापे पूर्ण छू। दृढ़ शक्ति गिरि तुझ नाम छे, तो कठिन कर्म कपावजे। दृढ़ शक्ति गिरि तुझ नाम छे, तो कठिन कर्म खपावजे। गिरिराज वंदी बीनहु, मुझ पाप ने सड़गावजे। सहु पाप ने सड़गावजे। जब हमारा जन्म हुआ ना, तभी हमको सबसे पहले नौकर सुनाया गया था, और तब से हम ये पाप शब्द सुनते आए हैं। क्योंकि नमस्कार महामंत्र के 7वें पद में ही लिखा है, सव्व पाप पनासनो, सभी पापों का नाश हो। ये पाप शब्द आज तक हम इतने सालों में हजारों नहीं लाखों बार हम सुन चुके हैं। हिंसा में पाप है, झूठ बोलने में पाप है, चोरी करने में पाप है, अब्रह्म में पाप है, परिग्रह में पाप है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह अव्याख्या रति अरति, ये सब 18 पापस्थानक हम रोज प्रतिक्रम में बोलते हैं। पहले प्राणातिपात विजय मूषा वात्रिय अददर सब कुछ बोलते हैं हम। लेकिन फिर भी आश्चर्य इस बात का है, ये पाप 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 सुनकर भी कभी हमको पाप के प्रति नफरत आज तक नहीं हुई है। हमने हमेशा पाप को अपना मित्र बना दिया है, क्योंकि हमें पाप करना बहुत अच्छा लगता है। हम इतने पापी बन चुके, वो पाप भी अब हमें हजम हो चुका है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम चाहे कितना भी बार झूठ बोले, हम अपने परिवार के साथ, अपने स्वजन के साथ, अपने ही व्यक्तियों के साथ हम चीटिंग करें, हम माया प्रपंच करें, हम किसी के ऊपर गुस्सा करें, हम अभिमान करें, जो भी आंतरिक ये जो भी पाप है ना, ये पाप करने में हमें कोई हिचकिचाहट हो ही नहीं रही है। हम आराम से पाप कर रहे हैं। और अगर हम पाप नहीं करें तो लोगों की, आज की वर्तमान दुनिया में लोग हमें पागल कहते हैं। अगर हम पाप करना छोड़ दे, हम पाप के साधन छोड़ दे, हम जहां पाप ज्यादा होता है ऐसे स्थल छोड़ दे, तो लोग कहते हैं सच में ये तो बहुत धर्मिष्ठ हो चुका है ना। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे आज के लड़कों को आज शादी के लिए लड़कियां भी नहीं मिलती हैं, क्योंकि सभी को धर्म करने वाला किसी को पसंद, सभी को किसी मनोरंजन करने वाला, पाप में साहिबूत होने वाला, रात्रि भोजन करने वाला, होटल में लेके जाने वाला, थिएटर में पिक्चर बताने वाला, रिसोर्ट में घुमाने वाला, फॉरेन ट्रिप यूरोप ट्रिप लेके जाने वाला, ऐसे ही सबको जीवन साथी पसंद होते हैं। और हम सब भी ऐसे बन चुके हैं। और इसीलिए इस गाथा के अंदर अभी हमने गाया सुना, गिरिराज हूं के वो अधम, निष्ठुर ने निर्गुण छू। हे गिरिराज, हे दादा आदिनाथ, मैं कितना अधम बन चुका हूं, मैं कितना निष्ठुर बन चुका हूं कि पाप करने में मुझे कोई भी हिचकिचाहट हो ही नहीं। ना मेरे हाथ में कंपन है, ना मेरे हृदय में कंपन है कि मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं कितना गलत सोच रहा हूं, मैं कितना गलत बोल रहा हूं, मैं कितना गलत अनुकरण कर रहा हूं, आचरण कर रहा हूं। ये हड़कंप जो मचनी चाहिए, एक हृदय में जो धरतीकंप का अनुभव होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम एकदम यूज्ड टू हो चुके हैं। और इसीलिए तो हम गिरिराज को कहते हैं, हम अपना बयान कर रहे हैं, कन्फेशन कर रहे हैं कि गिरिराज हूं के वो अधम, निष्ठुर ने निर्गुण छू, मेरे में कोई गुण है ही नहीं। मन वचन ने काया थकी उस सर्व पापे पूर्ण छू, मेरी जिंदगी में अब कोई पाप ऐसा है ही नहीं कि जो मैंने नहीं किया होगा। हर प्रकार के पापों का मैंने सेवन किया है। पाप अलग अलग कितने प्रकार से होता है आपको पता है? पाप मन से भी होता है, पाप वचन से होता है, पाप काया से होता है, पाप करण करावन और अनुमोदन और भी 3 प्रकार से होता है। पाप दिन में भी होता है, दोपहर को होता है, रात को होता है, पाप सुबह होता है, शाम को होता है। 24 घंटे जब भी पाप करना है ना,
हम कर ही रहे हैं। पाप छोटा भी होता है, पाप बड़े भी होते हैं, पाप जानबूझकर भी होते हैं, पाप अनजान में भी हो जाते हैं, पाप सूक्ष्म भी होता है, पाप बादर भी होता है, पाप प्रत्यक्ष में भी होते हैं, पाप परोक्ष में भी होते हैं। कोई मुझे पहचान नहीं, किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए मैं पाप कर रहा हूं। मेरी खुद की असलियत किसी के भी सामने आनी नहीं चाहिए। जब हमको लगता है ना, जब हम कभी पढ़ते हैं ना कि आप कैमरे के नजर में हो, आपको कैमरा देख रहा है, तो हम एकदम बहुत राम जैसे, हम सीता जैसे बन जाते हैं। और जब हमें पता है कि इधर कुछ कैमरा है ही नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, फिर हमारी वृत्ति क्या होती है हमको पता है कि हम कैसे निकम्मे बन जाते हैं। कहीं ना कहीं तो इस पाप को रोकना होगा। दड़ा शक्ति गिरी तुझे नाम अच्छे, तो कठिन कर्म खपावजे। जिंदगी में इतने इतने कठोर और भयंकर पाप अगर हमने किए और लगता है कि मैंने गलत किया है, ये पाप अगर सच में खटक रहे, छोटे छोटे पाप तो करते हैं, बड़े बड़े पाप हमारे परिवारों में बड़े बड़े पाप भी कहां नहीं हो रहे। ये अफेयर्स, ये डिवोर्स, ये गर्भ हत्या, और तो न जाने कितने कितने ऐसे पाप जो बड़े बड़े पाप कहे जाते हैं, हम ये सब पाप हम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो सब पाप जब फूट निकलेंगे ना, तब आंख में से श्रावण भाद्रवा में पानी नहीं, अगर खून के भी आंसू अगर टपक पड़ेंगे तो भी हम इन पापों से कभी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए भगवान ने कहा कि पाप करने से पहले तो 100 बार नहीं, 1000 लाख बार सोचना। एक बार पाप का बंद हो गया, एक अशुभ कर्म का बंद हो गया ना, फिर उससे छूटना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए तो आज पाप का ही उदय काल हम देख रहे हैं कि आज हम अपने ही देश में, हम अपने ही शहर में, हम अपने ही गांव में, हम अपने ही घर में आज कैद बनकर, हम कैदी के रूप में हम रहते हैं। पहले तो कहते कि जो लोग नेगेटिव होते हैं ना उनसे दूर रहना, और अब आज लोग जिसको पॉजिटिव है ना उससे दूर रहना। अगर कोरोना पॉजिटिव आ गया तो हम उससे डरते हैं, और अगर वो अच्छा भी हो गया ना तो उसके पास जाने से भी हम डरते हैं, नहीं अब उसके पास जाना ही नहीं है। कितना डर है हमें ये दुखों का, लेकिन हमें कभी ऐसा डर कभी पाप का कभी हुआ कि नहीं हुआ है। हम दुख से डरते हैं, दर्द से डरते हैं, हम रोगों से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं, हम कैंसर से डरते हैं लेकिन क्रोध से कभी नहीं डरते हैं, हम लकवा से डरते हैं लेकिन हम लोभ से कभी नहीं डरते हैं, हम सांप से डरते हैं लेकिन पाप से हम कभी नहीं डरते हैं। और इसलिए डरना चाहिए। पाप पाप और पाप, बस इस पाप का अब अंत लाना है। पाप को स्टॉप करो, अपने विचारों को सुधारो, भगवान की आज्ञा का पालन करना ही होगा, भले इच्छा हो या ना हो। डॉक्टर ने बोल दिया तो डॉक्टर का मान, लेकिन भगवान ने कहा तो भगवान का क्यों नहीं मानते हम। डॉक्टर का तो डॉक्टर ने कह दिया कि आपको अल्सर है, आप ये चीज नहीं खा सकते हैं, आपको एसिडिटी, आप ये चीज नहीं खा सकते, हम त्याग करते ही है ना। लेकिन भगवान ने कहा है कि नहीं, ये कंदमूल भक्ष, ये जो भी बाहर का, ये जो भी कुछ जो नहीं खाने जैसी चीजें, नहीं करने जैसी चीजें, क्यों करने का, ये सब क्यों करने का, किसके लिए? आखिर तो ये सब जिसके लिए हम पाप करना। आज अधिकतर पाप जो भी हो रहे, अधिकतर पाप ये दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों को कंपनी देने के लिए पाप हो रहे हैं। दिखावे के पाप इतने बढ़ चुके हैं। लेकिन याद रखना, मार दूसरे खा के जाएंगे, लेकिन जब मार खाने का वक्त आएगा ना, आप जिनके लिए पाप कर रहे हैं, लेकिन जब मार खाने का वक्त आएगा, कोई आपको साथ देने वाला नहीं है, तब अकेले हमको ही वो मार अकेले को खाना है, नरक में हमको ही जाना होगा, वह परमाधामी के डंडे हमें ही खाने होंगे। और इसीलिए बहुत दो पंक्ति मुझे याद आ रही है, संडे हो या मंडे, संडे हो या मंडे, कभी न रहो धर्म में ठंडे, और अगर रह गए धर्म में ठंडे तो नरक में पड़ेंगे डंडे, परलोक में पड़ेंगे डंडे। और हमको ऐसे डंडे नहीं खाना है, इसीलिए पाप से हमें विरक्त रहना है। आज तक जितने भी हमने जिस जिस प्रकार के पाप किए, उन सभी पापों का हम आलोचन करेंगे, उन सभी पापों का प्रायश्चित लेना चाहिए, गुरु भगवान के पास जाकर और पूरे भोग की आलोचना करनी चाहिए। और जब जब भी जो भी पाप मन से, वचन से, काया से होता है, उन सभी का मिच्छामि दुक्कडम, दिल से मिच्छामि दुक्कडम मांगना चाहिए। हे भगवान, हमारे सभी पापों का हम मिच्छामि दुक्कडम मांग रहे, हमारे सभी पापों के लिए हमें क्षमा कीजिए, हमें माफ करो, हमें माफ करो, हमें माफ करो। हमारे सभी पापों, ये पाप विचार हमारे दिमाग में से हमेशा के लिए दूर चले जाए। मन में विचार ही अगर गलत नहीं आएंगे तो आचार में कभी भी गलत हो ही नहीं सकता है। हे दृढ़ शक्ति गिरी,
हमें ऐसी शक्ति दो, मुझे पाप ने सळगावजे, सहु पाप ने सळगावजे, सहु जीवन ने उद्धारजे। यही मेरी भावना, आप मेरी भावना का स्वीकार करो। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। Please subscribe our channel Virag Krantiwani and press the bell icon.